इतनी चाहिए दिल में कि आप भी शांति सुनिए। हाँ हाँ बताएं। देखिए ऐसा है, मैंने शुरू में कहा था और सब लोग जानते हैं, किसी भी जगह अगर कोई प्रॉपर्टी किसी की हो, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, धर्म बात छोड़ दीजिए, कि इसकी फला आदमी की थी तो उसको लेने का उसका हक होता है। नंबर एक बात, कोर्ट में जाएगा, मुकदमा सक्सीड करेगा नहीं करेगा, हम आदम की औलाद है, बात सुन लीजिए, पूरा हमारा है। आप सुन लीजिए, तो ले लीजिए ना, हम आदम तो ले लीजिए, तो पहले आदम, अरे आप कहा तो ले लीजिए, अरे तो वसुधैव कुटुंबकम है इधर, तो ले लीजिए, इधर सब भूमि गोपाल की है, तो ले ही लेंगे, अगर मुकदमा करेंगे। अगर आप में सुन लीजिए, बीच में इस तरह की बातें लाएंगे तो बात पूरी नहीं होगी। अरे अभी आपने बहुत, जिसने सवाल किया है उनको जवाब अभी हमने बौद्ध की बात कही, बौद्ध जैन सिख ये सब हिंदू हैं आपस में, जैसे शिया सुन्नी आपकी तरफ है, हमारे यहाँ ये हमारे अपने फिरके। नहीं माफ कीजिएगा, कहीं तो इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर। आप ये बता दीजिए, आप 7 तत्वों को मानते हैं, आप ये बताइए, जीव अजीव अस्रो बंध संवरा निर्जरा केवल्य को क्या हिंदू सभी मानते हैं? क्या पहले शांत रहिए, मैं आपसे पूछता हूँ, 7 तत्व हैं ये 7 तत्व हैं जैनिज्म के। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं पूछता हूँ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उनकी बात सुन लीजिए, जो कि जैनिज्म का है, आप अगर उनकी बात, आप जवाब कितनी, आप 30 सेकंड में जवाब पूरा मत समझिए ना, उनकी पूरी बात सुनिए। 1 मिनट मुझे दे दीजिएगा, इसके बाद जरा ये जो कह रहे हैं, बस ये 30 सेकंड, ये कह रहे हैं ना कि इसको सभी हिंदू मानते हैं। देखिए ना, बौद्ध क्या कहता है, अशोक का अभिलेख लिखता है, कियम चु धम्मे, धम्म क्या है, अपासीन में बहु कयाने दया जाने सच्चे छोटे मारे सादे। अभी नहीं, उनको जैन साहब पर आ जाने दीजिए, अब बात आ जाने दीजिए, उनको जवाब दे देने दीजिए, आप उनको जवाब देंगे, उनको जवाब देगा भाई। आपका एडजॉइंटर जहां उनको सूट कर रहा है वहां तक ठीक है, एक जरा अब जरा पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना चाहता हूं, और साथ में फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट्स रेडी रखिएगा जिसमें जैन साहब का रिएक्शन मुझे चाहिए। बताइए, बोलिए आप। सर, आपने बोला कि आप ब्राह्मण हैं, आप इसका मतलब ये मानते हैं कि आप कन्वर्टेड हैं? हाँ, हम तो मानते हैं। मानते हैं ना? तो मानते हैं। इसका मतलब जब आप मान रहे हैं कि आप कन्वर्टेड हैं, फिर भी आप ये सवाल करते हैं कि ये देश हिंदुओं का नहीं है, ये कैसा बनता है? तो ये मुसलमानों का नहीं है, मैंने तो ये कदापि नहीं कहा भाई, मैंने ये कदापि नहीं कहा, नहीं है, सबका है। मैंने तो मुमताज जी से, आपसे मुमताज जी सवाल, हाँ मुमताज जी से सवाल, ये अभी बुद्धिज्म पे बोल रहे थे, बुद्धिज्म को डाउनफॉल पे हिंदू लोग लाए हैं, तो सर कांधार में अफगानिस्तान में जो बुद्ध की सबसे बड़ी, नहीं वो सेवा की गई थी, वो अगला वो सेवा हुई थी बहुत मूर्ति के साथ। एक सेकंड, सवाल हरिशंकर सर से ये है कि अगर कोर्ट में वे अपना हार जाते, फैसला नहीं आता उनके पक्ष से, तो वह क्या करेंगे? अरे आप उसकी आलोचना करेंगे, आप आलोचना करेंगे उसकी? मैं आलोचना करेंगे उसकी? बिल्कुल गलत हुआ है, मैं कहता हूं जो थोड़ी बिल्कुल गलत है। मैं इस वक्त आप आलोचना कर रहे हैं, विश्वविद्यालय का छात्र, मैंने कहा था ये आतंकवादी हमला है, उसको लेके आपने इतने धरना प्रदर्शन किया, यहाँ पर सड़कें पट गई थी जब वहां पर फिलिस्तीन का झंडा विरोध प्रदर्शन सड़कों पर हुआ था। सर देखिए, माफ कीजिएगा, नहीं एक सेकंड, आरिफ साहब गलत बात है ये, अपना ना केवल वहां तक कोई चीज जहां तक सुटेबल है अपना कहना, उसके बाद ये कहते हैं तो उस देश का मसला है, ये गलत बात है। एक महत्वपूर्ण सवाल लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये जब कहा जा रहा है कि ये अगर आप ऐसे करेंगे तो आग लग जाएगी, नहीं सुन लीजिए, ये अगर आप संविधान के मुताबिक चलते हुए कोई काम कर रहे हैं तो आग लगने की बात क्यों हो रही है? एक सेकंड, आपने मुझे बोलने दीजिए पहले भी, अभी मैं शालीनता से चुप हो गया, फिर आप चिल्ला रहे हो, तो फिर बैठने का फायदा क्या है? आप पर नहीं चिल्ला रहा हूं, मैं तो एंकर साहब के हवाले से जो सवाल नहीं बामियान को लेकर बड़े प्रदर्शन होते हैं, उस पर अलग से डिबेट करेंगे, अलग से डिबेट करेंगे, कम से कम उधर मत जाइए, अभी केवल संभल और आसपास के हिस्सों पे रहिए, सवाल यहाँ से पूछिए आप। देखिए ऐसा है, मैं तो कहता हूं कि एक सेकंड, फिर अगर इजराइल चले जाएंगे, फिर फिलिस्तीन चले जाएंगे, फिर वहां चले जाएंगे तो बातें फिर बहुत दूर तक जाएंगे। हम सिर्फ एक बार शांत के खिलाफ हैं, एक बार शांत रहिए सर। देखिए, ये धमकी देना क्या कि अगर आप ऐसा केस करेंगे तो देश बढ़ जाएगा, मुल्क में आग लग जाएगी। सवाल कुछ और हुआ था, प्लीज उसका जवाब दे दें। मैंने सवाल किया, साहब अगर उनको बोलने नहीं देंगे आप, एक तो उनकी अवस्था का ख्याल रखिए, मैं तो आप उनको इस तरीके से अगर चिल्लाने के लिए मजबूर करेंगे, बीच बीच में रोकेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ सवाल, अरे भाई सुन लीजिए, मतलब कम बोले सही बोले, मैं सही है गलत तो आग मन का नहीं बोल सकता हूँ। ऐसा है, कोर्ट जाएंगे तो आग लग जाएगी, नहीं क्यों लगे? सुनिए,
इस्लाम से दंगे हो जाएंगे। मुमताज जी ने बोला अभी ये जो है कहा कि लगाए पड़े हुए हैं। लगाए, हाँ ठीक है, मैंने ये कहा ये अदालत में जाके किसी चीज को नहीं, अदालत जाना आग लगाना है, आग लगाना मुहावरा है, वो लगाए हुए हैं। बिहार के आप भी लिए जान रहे चलेंगे। हो, तभी धर्म संकट कर रहे हो। मैं तो सिर्फ अगर पूछा ऐसा कि ना हो बोध तो बिहार के धर्म लिए संकट चलेंगे। नहीं बुलाते हैं। भैया 2 मिनट नहीं, धर्म संकट में आप आग लगवा देते हैं पहले, अरे ये लगवा उसके बाद देते हैं। आप ये कहते हैं कि ये मुहावरा है। 5 नौजवान मारे गए। हाँ, बात सुन लीजिए मारे अरे जाएंगे, बात सुन लीजिए, मैं कम से कम यहाँ ये दिखने दीजिए कि कौन कितना सहिष्णु है। एक सेकंड बात करने दीजिए। मैं 2 लाइन 1 लाइन भी नहीं बोल पाता, बाबा बोलना सकते वो हो। कह रहे हैं 1 लाइन भी नहीं बोल पाता हूँ। अबे बोले तो 20 मिनट पूरा बोले, जब शो चलेगा देख लीजिएगा आप कितना बोल लीजिए। ऐसा है कि किसी भी दबाव में और धमकी में मैं या हमारे लोग आने वाले नहीं है। अरे बोध ये बात बिहार पर बोल दीजिए सब ना। लोग नोट कर लीजिए, और मैं इसको ऐलान करता हूं साफ तौर पर कि राजनीतिक क्या है हमको मालूम नहीं, हमें राजनीति नहीं मालूम, परंतु जिस भी मंदिर का सबूत मिल जाएगा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उसका मुकदमा देश के किसी भी कोने में हो वहां दाखिल होगा। सर बोध विहार पर क्या करेंगे? बोध विहार पर क्या करेंगे? अरे सबूत मिलेगा कैसे? वो कह रहे हैं जहां पर भी ये पता चलेगा बिहार पर क्या मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बिहार पर क्या करेंगे? मेरा सवाल है बोध विहार पर क्या करेंगे? बता दीजिए इनको जरा, बोध विहार पे क्या करेंगे? बड़ी देर से इनकी उत्सुकता है। अलग से रख लीजिए। अरे बात बोध विहार पर क्या करेंगे? अरे सुनेगा तो बोलूंगा। सुनेंगे तब तो। हाँ, बहुत देर से सवाल है। कोई भी अभी तक बौद्ध भाई ये कहे, मेरे पास नहीं है कहने कि ये सबूत देखिए कि हमारा बौद्ध विहार था वो तोड़ दिया गया। अरे आपको मैं सबूत दे रहा हूं। नॉट पार्टी पार्टी क्या होता है? आपको लोगों मुल्क में हम सब एक होते हैं। आपको बौद्ध लोगों भिक्षु को आप कहाँ लेके आ रहा हूँ? आप टाइम दीजिए, बौद्ध भिक्षु को लेकर आ रहा हूँ। आप टाइम दे। बौद्ध भिक्षु जा रहा है, अदालत आपने जा इतनी रहा है। देर क्यों लगा दी हारिस भाई? आपको जाना चाहिए, अदालतों में जाना चाहिए ना। जा रहे हैं, नहीं स्वीकार हो रहा अदालतों में है, आपको जाना चाहिए। स्वीकार नहीं हो रहा है, सर्वे स्वीकार नहीं हो रहा है। पहले बात सुनिए, ये जरा सुन लीजिए कि आपका लोकस स्टैंडाई क्या है। एक तो नंबर 1 नहीं 1 सेकंड हुआ है। दूसरे, अगर आपको इतना ज्यादा समस्या थी तो आपको अभी तक अदालत जा चुका होना चाहिए था, क्योंकि अदालत में है ऑलरेडी। अब जरा और राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान के हैं, अब उसमें गए हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं वो भारत मुझसे जोड़ो ज्यादा बताइए। भारत जोड़ने के बाद आप जी हाँ, जितना तोड़ने के बाद बोध हैं। आप लोग कर रहे हो। बिहार के लिए भारत तोड़ने के बाद आप लोग कर रहे हो। तो ये लोग कौन है? आप लोग मुझसे आप बोध आपके नौजवान कम से कम आपको इतना ये तो याद आ गया कि ये जैनी है खुद भी। हाँ, तो मैं तो कह ही रहा हूं कि जैनी है। तो मैंने तो इसी दिन से पूछा, कुछ चीजें जैनिज्म के हवाले से पूछा था कि एक बात जिस पर आज की चर्चा को मैं यहां समाप्त कर रहा हूं, हालांकि आपको कई स्टेटमेंट्स भी मुझे सुनाने थे सर, और उस पर जवाब आपका चाहिए था, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। एक बात जो हरिशंकर जी कह रहे हैं कि अगर आप इसको यह समझते हैं कि अदालतों में जाकर तथ्यात्मक रूप से अपनी बातों को कहना गलत है और इससे समाज में समरसता समाप्त हो सकती है, तो ये ऐसा कहने वाले लोग वो हैं जो संविधान पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखते। और मैं तो अपना काम, वो कह रहे हैं, जारी रखूंगा। और इसके जवाब में यहां बैठे हुए लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन उधर मुमताज भाई जैसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इससे आग लगेगी। धर्म संकट में आज बात यहां कंक्लूड